गुड लर्नर। दूसरा क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी गुड टीम मेंबर। जब तुम सीखते हो, ये इंटरव्यू सबसे पूरा कोर ही है, यूपीएससी का कोर इसी 3 में चलता है। क्योंकि अगर तुम लर्नर नहीं हो तो यूपीएससी का क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें बहुत ट्विस्ट करके देंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे वो क्या कह रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन आया था मेंस का, एक क्वेश्चन तुमसे तुम्हारे सामने कहता हूं कि अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपके बगल में खड़ा हुआ एक व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है मेंस का। आप जाके यूपीएससी का जो पेपर देखो मेंस का, तो आप क्या करेंगे? अब आप कौन सी किताब में ढूंढेंगे? मुझसे पूछे गोजांग सर जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, कौन से पेपर क्वेश्चन है ये? तो कैसे करोगे इसको? कौन सी किताब? सर कौन सी किताब पढ़ें? किस राइटर किताब बता दीजिए कि आदमी जब बेहोश हो जाए तो हमें कैसे उसे बचाना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है कि किस तरह से आप उसको, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इन्वॉल्व करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा चीज है गुड टीम मेंबर। तो टीम मेंबर किसे कहते हैं? जब इस पूरी यात्रा में तुम जाओगे, हम बेसिकली टीम मेंबर कब नहीं बन पाते हैं? ईगो। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि कई लोगों से मैंने कहा कि आपके पास पेन पेपर नहीं है, बहुत देर से बहुत लोग सोच रहे थे, मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, किससे मांगे? अब मना कर दिया तो मना कर दिया तो मतलब जो तुम्हारी भारी भरकम ईगो है तुम्हारी टूट जाएगी। हाय दैया, मतलब कैसे तुम सर पे लेके घूम रहे हो? रावण के तो 10 ही सर थे, तुम्हारी ईगो के तो 20, 25, 35 हैं। ठीक है, लिए टहल रहे हो, तो हम कैसे मांग सकते हैं? सो टीम मेंबर का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। तो जब क्यों? क्योंकि तुम जो है डिपार्टमेंट संभालोगे, तो तुम्हारे डिपार्टमेंट्स में क्या होगा? कई लोग होंगे तुम्हारे विरोध में होंगे लेकिन टैलेंटेड होंगे, कई लोग तुम्हारे चाटुकार होंगे लेकिन वो तुम्हारे लिए घुन का काम करेंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। कभी आईएएस ऑफिसर से पूछना, अपने ड्राइवर को भी पटा के रखते हैं, अपने अर्दली को भी पटा के रखते हैं। ठीक है, अब कोई एक स्टूडेंट है मेरा नक्सलाइट एरिया में, बोला सर ड्राइवर को पता होता मूवमेंट कहां हो रहा है, आपको बिल्कुल भरोसे में रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर जरा सा भी लीक कर दे इंफॉर्मेशन तो नक्सलाइट उड़ा देंगे। आपका कारवां जा रहा है और पहले से नक्सलाइट को सूचना मिल जाए, तब आप रात में दबिश देने जा रहे हैं, छापा मारने जा रहे हैं, आपका कर्तव्य है, और आपके रूट की जानकारी आपके ड्राइवर ने लीक कर दी, फिर खत्म खेल, आप तो नहीं लौटेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबको साथ लेके, यू मस्ट बी गुड टीम में। अब इसकी जरूरत यहां कब है? तुम पढ़ रहे हो, थक गए, और तुम बहुत अक्खड़ किस्म के आदमी, हमेशा दरवाजे पर लिखा है मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब आप थक गए, मान लीजिए आपके साथ कोई जूनियर है, मैं हमेशा कहता हूं, तो अब बोला कि जैसे मैं थक गया हूं, अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आंखें थक गई, दिमाग थक गया, इंसान है, तो मैंने क्या किया, इनको दे दिया, बोला एक काम करो, बोल बोल के मेरे नोट्स मुझे सुना दो, मैं लेटे लेटे सुन लूंगा। लेकिन हमेशा जब भी मौका मिला इनको कोने में कूटा है मैंने, जब भी मौका मिला, इनका सामान तोड़ दिया, इनका मोबाइल तोड़ दिया, मेरा हमेशा से ही रहा है, इनके साथ जो है वो मेरा ईगो हमेशा क्लैश होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो पता चला ये बोलेंगे अच्छा, तो नोट्स हाथ में लिया, उस पर चाय डाल दी, बोले खत्म करो, बवाली खत्म करो, तुम्हारा करियर और तुम्हारी चाय दोनों एक साथ मिला देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने देखा होगा इस बार के जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने अपना अपना ग्रुप बनाया था, अगर आप इंटरव्यू भी सुनोगे तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, शाम को एकदम तय कर लिया, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अब ऐसा नहीं कि ग्रुप में पता है सब पबजी खेल रहे हैं, आपको ये भी चुनना पड़ेगा। तो टीम मेंबर में आपने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए खाना खाया, आपको नींद आने लगी, अब आपके 2 दोस्त बड़े एक्टिव हैं, बोले नहीं सोना नहीं है, चल यार एक आंसर पे आज डिस्कशन करना है, तो उन्होंने एक आंसर पे आज एक कोई क्वेश्चन लिया, उस पर डिस्कशन कर लिया, तो आप ना चाहते हुए डिस्कशन में शामिल हुए। अब जैसे 4 लोग हैं, आज आपने एक पॉइंट पढ़ा, आपने एक पॉइंट पढ़ा, आपने और आपने एक पॉइंट पढ़ा, अब चारों लोगों ने गंभीरता के साथ डिस्कशन कर लिया, तो आपने पढ़ा एक, लेकिन आपको फायदा क्या हुआ? 4 पॉइंट्स का, यानी आपने इसको मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, तो इंफॉर्मेशन क्या हुई? गैदर हो गई एक साथ, यानी एक मेहनत में आपने ज्यादा काम कर लिया। क्योंकि यूपीएससी में आपको एक ही चीज खरीदनी पड़ेगी, वो टाइम। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो कौन होगा? सिर्फ टाइम होगा और कोई नहीं। तो आपको टाइम खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की जरूरत, मान लीजिए आप, जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा हम नौकरी पे जाते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो चॉकलेट टॉफी या थोड़ी बहुत रिश्वत पे मान जाता है, ठीक है, थोड़े बहुत बाबू भैया करके कुछ करके, उससे बोलो एक काम करो, दिमाग लगा लो छोटा सा, बोले ये मेरे नोट्स हैं, इसको मेरे मोबाइल में आजकल ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस इजीली आती है, बोले एक काम करो भैया, धीरे धीरे आवाज में इसको पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड कर दो। छोटी सी बात बता रहा हूं। तो क्या हुआ, उसने रिकॉर्ड कर दिया, मान लो एडिटोरियल रिकॉर्ड कर दिया, तुम्हारे नोट्स रिकॉर्ड कर दिए, तुमने क्या किया, बहुत बढ़िया बढ़िया कनौड़ी आने लगी आजकल, यानी ईयरफोन्स, आपने रास्ते में जा रहे हैं, आप मेट्रो में हैं, आपने ईयरफोन लगाया, बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल तो आ रहे हैं, और आपने उसकी आवाज में उसको सुनना शुरू कर दिया।
तो जब सुनना शुरू किया, आपने ध्यान से सुनना शुरू किया, मेहनत उसने की है, आप केवल उसको सुनते रहे, आप यात्रा कर रहे हैं, आप उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते, बाल कई बार सीट वीट नहीं मिलती है, लेकिन आप सुन सकते हैं। और सुनने के दौरान आपने क्या किया, वो 4-5 पेज आपने रिवाइज कर लिया। ऐसे ही आपने ऑफिस से लौटते समय कर लिया, हो गया काम, आपने अपने समय को क्या किया, बचा लिया। सो ये कब हो पाएगा, जब आपको पता है कि सामने वाले को डील कैसे करना है। तो इस आपके रास्ते में कौन आती, आपकी ईगो, आपकी शर्म, ठीक है, आपके ढेर सारा अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी सोच, अरे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या बात करेंगे, नहीं, तुम्हें सबसे मदद लेनी है, सबसे मदद लेनी है, ठीक है। और मदद पाने का एक ही तरीका होता है, आपको मदद करनी पड़ेगी किसी की, तो मदद करिए अपने लक्ष्य के लिए, जिसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करिए। तो दूसरा हो गया गुड टीम मेंबर। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, लीडरशिप। तीसरा स्टेज होता है लीडरशिप, यानी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होती है लीडरशिप क्वालिटी? लीडरशिप क्वालिटी किसे कहते हैं? इंटरव्यू में ये सब चेक करते हैं तुमसे। बहुत सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। और एंड हु कैन बी द लीडर? Who take the decisions? Who can take the responsibility for everything? Can you take the responsibility for everything? मान लो कोई आया और मुझसे भी लड़ना शुरू कर, बोले उजांग सर उस चौराहे पे गाड़ी बढ़ गई मैं कहा मैं लीडर हूं, कहीं भी लड़ेगी मेरी जिम्मेदारी, पीटो मुझे जितना पीटना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अरे मैं यहां बैठा हूं, सारी गाड़ियां मेरी थोड़े ना हो जाएंगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर थोड़े ना, गाड़ी कार डीलर थोड़े ना हूं। नहीं, लीडर हैं, लीडर हैं, मतलब लीडर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। वो वाला नहीं है कि हम सारी गाड़ियों की जिम्मेदारी लें, सवाल वो नहीं है। लीडर कौन हो सकता है? हाँ, लेकिन सब जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े लेगा कोई, ठीक है। सोसाइटी की भी तो जिम्मेदारी बनती है किसी चीज के लिए। हाँ, अब बताते हैं। जो लीडरशिप होता है उसकी सबसे बड़ी चीज जो होती है, जहां से शुरू होता है लीडरशिप, वो आपने बात नहीं की, उसको हम लोग करेज या साहस कहते हैं। हु कैन, मैंने क्वेश्चन पूछा, हु कैन बी लीडर? हु कैन बी लीडर? हु इज करेजियस? अब सवाल है कि हु कैन बी करेजियस? साहसी कौन होता है? डोले शोले बना के, 6 पैक्स एब्स लेके, कट्टा वट्टा टांग के, ठीक है, कौन साहसी होता है? और बताओ, सुना नहीं कभी? ये कैसे मुंह में दही जमा के बैठे हो? नॉलेज वाला साहसी होता है। सबसे फट्टू होता है जिसका नॉलेज होता है, उसको पता होता है गोली चलेगी तो मरना तय है, उसको वेलोसिटी तक पता होती कितनी देर में मर जाएगा, कितना ब्लड, वो तो सबसे पहले भाग लेता है, जो अकाउंटेबल होता है। चलो, और भी बड़ी अच्छी बात है। और कोई? और हु कैन बी करेजियस? अच्छा, इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं, साहसी कौन नहीं हो सकता? जो प्रॉब्लम्स को, सही है, बिल्कुल। और थोड़ा सा, कॉन्फिडेंट। हाउ कैन यू मेजर कॉन्फिडेंस? मैं तो आज तक कभी नहीं दिखाई पड़ा, तो कभी ये शब्द नहीं सुना तुम, लीडर शब्द नहीं सुना आज तक। तो कौन लीडर? लीडर तुमने, वो लीडर है, वो फलाना है, फलाना ठिकाना दुनिया भर की। अचानक से तुमने देखा होगा रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं अपनी अच्छी अच्छी बातें करके, या कुछ ऐसी बातें करके, कुछ करेजियस काम करके रातों रात हीरो हो जाते हैं। सो हु कैन बी द हीरो? हु कैन बी द लीडर? सही टाइम पे सही डिसीजन ले, सही जा रहे हो। अब इसको दूसरे तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं। जो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, साहस, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझा दें। तो अब जैसे मैं तुमसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, रिस्क क्यों नहीं ले पाते हम? जो कीमत चुका सकते हैं। अब समझ लो, साहसी कौन होते हैं? हु कैन बी करेजियस? सिंपल सा फंडा है, व्हेन देयर इज ऑलवेज, कोई भी तुम्हारे सामने सिचुएशन आ जाए, तुम्हारा माइंड हमेशा कैलकुलेट करता है, करता है। तुम्हारे सामने कई बार ऐसा हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा किसी का, बेचारा, ऐसे तुम करके निकल गए होगे, बेचारा, हाय हाय, कोई उठे, उसको उठा क्यों नहीं रहा है? बिकॉज तुम क्या हो रहा है, तुम्हें ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहा है, हो रहा है। आया था एथिक्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हारा दोस्त पार्टी में तुम्हें इंतजार कर रहा है, बोले यार कहीं जाना नहीं होता मैं बचा लेता। एवरी टाइम वी कैलकुलेट अवर कॉस्ट,
कॉस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट ऑफ एंजॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ एनीथिंग यू वांट, तो हम कीमत चुकाने से डरते हैं। तो जो चीज हम पाना चाहते हैं, अगर वो बहुत कीमती है, तुम ये देखो, तुम्हारा कोई बहुत प्रिय है, उसके सामने कोई खतरा आ गया, तो लोग अपनी जान की कीमत चुका दे देते हैं। हमारे सैनिक है, शहीद होते हैं, तो उनको लगता है कि राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो उनके जान से भी ज्यादा है, तो क्या करते हैं, अपने जान को भी बलिदान कर देते हैं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। तो साहसी कौन होता है? एक सिंपल सा फंडा, वन हु कैन एबल टू पे द कॉस्ट, वन हु कैन एबल टू पे द कॉस्ट। एंड जितना मेरे अपने जीवन का निचोड़ है, सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ यही एक चीज है, सिर्फ यही एक चीज है। यहां बैठे हुए सभी लोग और मुझे देखने वाले हजारों की संख्या के लोगों को बता रहा हूं, सिर्फ यही एक चीज जो मैंने अपने जीवन में सीखी है अपने एनएलपी से, वो यही है। ईच एंड एवरीबडी, इस संसार में जो भी पैदा हुआ उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में मिलती हैं। हर व्यक्ति को मौका मिलता है खुद को निखारने का। कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिला। अगर एजुकेशन में नहीं मिलता तो बिजनेस में मिलता है, बिजनेस में नहीं मिलता तो पॉलिटिक्स में मिलता है, पॉलिटिक्स में नहीं मिलता तो स्पोर्ट्स में मिलता है। वो जहां पहुंचता है वहां उसको अपॉर्चुनिटी होती है। बट सवाल क्या होता है, बस एक ही चीज पर मैं पूरे जीवन को टिका सकता हूं कि हम अगर कीमत पे कर देते हैं तो वो चीज हमारी, और हम अगर कीमत पे करने से डर जाते हैं तो फिर बाद में हम केवल पछताते रहते हैं। इसको बोलते हैं लीडरशिप। Everybody can get the opportunity, everybody, even though in my life also बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कीमत चुकाने से डर गया और मैं नहीं कर पाया उसको, और जिसको कर ले गया कि देखा जाएगा जो होगा वो मेरा हो गया। सो लीडरशिप, तुम भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखते हो कि सिर्फ यही चीज है। और जितनी बड़ी तुम चीज चाहते हो, कीमत भी उतनी बड़ी होती है। अगर तुम यहां से आज कुछ सीख के जाना चाहते हो, सिर्फ एक चीज सीख के चले जाओ कि लीडरशिप साहस का काम है, करेज,